नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 10 का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। ये टॉपिक न केवल कक्षा 10 में बल्कि जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जिसे आप देख रहे हो जैसे अलंकार। अलंकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से भी, 11वीं 12वीं 10वीं और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टिकोण से भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अलंकार दो शब्दों का मेल है, अलम प्लस कार। अलंकार किन शब्दों का मेल है? अलम प्लस कार, दो शब्दों के मेल से ये अलंकार बना है, जिसमें अलम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सजावट। सजावट करना। अलम शब्द का शाब्दिक अर्थ है जब हम किसी वस्तु और व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति या वस्तु, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं किसी से, तो वहाँ पर उपमा अलंकार पाया जाता है। जैसे मैं आपसे यूं ही कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और हम वहाँ कर निकल कर जा रहे हैं वहाँ से, तो हम उसे देखेंगे और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है ऐसा समझिए, तो हम उसे देखते ही ये कहेंगे, अरे वाह, क्या विराट कोहली की तरह शॉट लगाया है तूने, क्या तुमने विराट कोहली की तरह शॉट लगाया है, अरे वाह। तो हमने क्या कहा? उसके शॉट की तुलना, उसके खेलने के कौशल की तुलना भारतीय टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली से कर दी। जब हम किसी की तुलना कर देते हैं किसी से, या कोई व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो हम उसकी तुलना कर देते हैं, अरे ये बिल्कुल राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहा है, तो हमने क्या कर दी? राक्षसों की तरह, राक्षसों की तरह। तो हमने कह दी कि ये, हमने तुलना किससे कर दी? राक्षसों के व्यवहार से। बस यही उपमा अलंकार है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि मैंने आज का टॉपिक लिया है अलंकार, और ये निम्न प्रकार के होते हैं, और नंबर 1 पहला जो लिया है मैंने, उपमा अलंकार को लिया है। तो समझिए, जहाँ किसी वस्तु को उपमेय कहेंगे, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसको हम उपमेय कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसे उपमेय कहेंगे या विशेष्य कहेंगे, और जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसे हम विशेषण कहेंगे या उपमान कहेंगे। से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। सवाल ये है, कक्षा 10 के बच्चे इसमें कठिनाई महसूस करते हैं कि सर इसमें पहचान इसकी कैसे की जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने कुछ शब्दों को लिखा है जिससे इसको पहचाना जा सकता है। इसमें मैंने कहा है कि जिन पंक्तियों में निम्न शब्द हों वहाँ उपमा अलंकार होगा। मतलब आपको जो इन्हें वैसे वाचक शब्द कहते हैं, क्योंकि किसी भी अलंकार के 4 भाग होते हैं, मैं आपको ये भी बताऊं, जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अच्छा, ये होते क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि कैसे पहचानेंगे कि अलंकार उपमा है या उत्प्रेक्षा या रूपक कौन सा है, मतलब किस तरह पहचानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वाचक शब्द और एक तरीके से ये पहचानने वाले शब्द भी हैं। तो आपको सा, सम, समान, सदृश, सी, जैसा, तुल्य, ज्यों, सरिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से 99% आपको इनमें से कोई एक शब्द पंक्तियों में जरूर लिखा मिलेगा। आप जैसे उदाहरण लेंगे तो आपको जरूर एक शब्द इसमें से आपको मिलेगा, और उसी से आप ये पहचान लेंगे कि ये अलंकार कौन सा है। तो जैसे मैंने एक छोटा उदाहरण लिया है। जैसे हमने कहा, किसी बच्ची को देखा, एक छोटी बच्ची है, हमने उसे देखते ही कहा, फूल सी कोमल बच्ची।
हमने कहा फूल सी कोमल बच्ची, मतलब बच्ची कैसी है? फूल सी। तो हमने बच्ची की तुलना किससे कर दी है? फूल से। तो अगर मैं इसमें अलग अलग इसको बताऊं कि बच्ची कौन है यहाँ, तो बच्ची है जो हमारे सामने है, अर्थात जो वस्तु जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, मतलब ये है उपमेय। क्या है ये? उपमेय। किससे तुलना कर दी है हमने इसकी? किससे तुलना कर दी है? हमने तुलना कर दी है इसकी फूल से। तो फूल है इसका उपमान, मतलब मान किसका दे दिया है? फूल का। हमने इसको मान दे दिया है फूल का, बच्ची को मान दिया है फूल का। और जो वाचक शब्द है जिससे हमने पहचान लिया है कि यहाँ उपमा है, वो कौन सा है बताइए बच्चों? तो वो है यहाँ पर सी, क्योंकि मैंने पहचान करने वाले शब्दों में आपको बता रखा है, देखो सी है, ये रहा सी, तो सी से हमने पहचान लिया है, तो ये है वाचक शब्द। और साधारण धर्म, मेरे प्यारे बच्चों, साधारण धर्म वह धर्म है, वो गुण है, ये समझ लीजिए, जो बच्ची में भी होगा और फूल में भी होगा। दोनों ही उपमेय और उपमान में वो गुण होगा, कॉमन होगा, दोनों जगह होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो वो कौन सा गुण है? कोमल। क्यों? कोमल बच्ची भी है और कोमल फूल भी है। क्या कहा मैंने बच्चों? कोमल बच्ची भी है और कोमल फूल भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो उभयनिष्ठ गुण है, जो कॉमन है, वो है कोमल। तो साधारण धर्म क्या है? कोमल। जैसे मैं एक अन्य और उदाहरण लूं और आप मुझे बताएंगे इसमें, जैसे मैंने कहा दूध सा, दूध सा सफेद, दूध सा सफेद चौक। क्या कहा है मैंने? दूध सा सफेद चौक। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने क्या चीज़ है? चौक। जो चीज़ हमारे सामने है वो हमारा होती है उपमेय। तो उपमेय क्या है यहाँ? उपमेय क्या है जो हमारे सामने है? तो चौक यहाँ उपमेय है। और चौक की तुलना हम किससे कर दे रहे हैं? किससे कर दे रहे हैं बताइए? यहाँ हम दूध से कर दे रहे हैं। तो उपमान कौन है? उपमान है दूध। हमने चौक को कैसा मान लिया है? दूध की तरह। वाचक शब्द क्या हो गया है? जिससे हमने तुलना की है। जैसे हमने कहा दूध सा, चौक कैसा है? दूध सा। तो वाचक शब्द कौन है? सा। और मेरे प्यारे बच्चों, अब वो गुण ढूंढिए जो दूध में भी है और चौक में भी है, बताइए, क्योंकि वो होगा हमारा साधारण धर्म। क्या होगा? साधारण धर्म। जो दोनों में होगा, तो दूध भी सफेद है और चौक भी सफेद है। अर्थात प्यारे बच्चों, ये जो सफेद है ये साधारण धर्म है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर बताता हूँ, ना केवल हाई स्कूल और 11वीं 12वीं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु मेरे प्यारे बच्चों, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं सरकार के द्वारा आयोजित की जाती हैं नौकरी के लिए, और जहां भी हिंदी लगी होती है, 4 से 5 क्वेश्चन वहां इनका आना अनिवार्य होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये उपमा अलंकार, जहां तक मेरी कोशिश थी मैंने समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। और परीक्षाओं में लिखना वो अलग बात है, लेकिन समझ जाना किसी चीज़ को वो एक अलग बात है। यदि आपके समझ में आ गई है तो आप कहीं भी इसको विस्तार इसका कर देंगे, कहीं भी एक्सप्लेन कर देंगे आसानी से। यदि समझ में नहीं आई है तो देखिए, रटी हुई चीज़ों का कोई भरोसा होता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाई स्कूल के इसी तरह और बहुत सारे टॉपिक मैं समय समय पर यहाँ पर अपलोड वीडियो करता रहूँगा, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को वही 3 शब्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिसे आमतौर पर सभी कहते हैं, और यदि आपको लगे बेहतर तो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो शीघ्र ही
आपके सामने होगी। धन्यवाद।